हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सानी। सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो फाइनली मैं आपके लिए लाई हूँ गवर्नमेंट बजट के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं आप सबके लिए। सो बहुत टाइम से जो बच्चे हैं वो मुझे डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट बजट के नोट्स के लिए। सो फाइनली ये नोट्स आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। तो इस नोट्स को आप बहुत अच्छे से यूज़ करो और मैं बोलूँगी इसका बेनिफिट उठाओ यार। फ्री नोट्स मिल रहे हैं आपके लिए, आपको अपने नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये नोट्स जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके इस नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो एंड आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। नाउ अब मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स का ओवरव्यू दे देती हूँ, बट उससे पहले मुझे कमेंट डाउन करके आप सब ये बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको इको BST का चाहिए तो आपको कौन सा चैप्टर के नोट्स चाहिए, ताकि मैं वो नोट्स आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँ। और आप ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपको नोट्स के अलावा कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स में, लाइक अकाउंट, BST, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन में, इको में, किसी पे भी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई चीज़ है जो आपको परेशान करिए, सो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी या फिर मैं आपका कमेंट सेक्शन पे ही रिप्लाई कर दूंगी। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट के बारे में कवर है। फिर इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, कोई भी फीचर के ऊपर आ जाता है। ज़्यादातर ये वाला फीचर है, एक मैं आपको बताता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला जो फीचर है ना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम वेल्थ, इसके ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो इस पे जो ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ बजट का फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में कवर कर दिया। रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप की होती है, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। फिर टैक्स रिवेन्यू के अंदर क्या आता है, फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर क्या आता है। फिर उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट को कवर किया है मैंने, कैपिटल रिसिप्ट के कौन कौन से सोर्सेज हैं। फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है यहाँ पे। फिर बजट्स देखो तीन टाइप के होते हैं, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। तो मतलब जिसमें इक्वल आ रहा है बैलेंस, जिसमें रिसिप्ट ज़्यादा आ रही है सरप्लस, जिसमें जिससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा जा रहा है तो वो होता है डेफिसिट। फिर बजटरी डेफिसिट को कवर किया है मैंने यहाँ पे, उसका मीनिंग। अच्छा, इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा आता है रिवेन्यू डेफिसिट तो पढ़ोगे ही, बट फिजिकल डेफिसिट जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको इसका फॉर्मूला तो पता होने चाहिए, बट साथ में इसकी इम्प्लीकेशन, किस तरीके से इसको हम फाइनेंस करेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। और अगर कहीं बोरिंग्स लिखा है, जैसे सपोज हमें बोरिंग्स है, उसके आगे एक नंबर लिखा है, तो आप समझ जाओ कि अगर बोरिंग्स कहीं दे रखा है तो उसका मतलब क्या है, हमें वहाँ पे फिजिकल डेफिसिट दे रखा है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स। यहाँ पे भी लिखा है इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमें फिजिकल डेफिसिट दिखाता है कि हमारी बोरिंग कितनी है। मतलब फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, बोरिंग के ही इक्वल होता है। फिर यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट में माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट दिख जाएगा, और इसकी इम्प्लीकेशन मैंने लिख दी है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी डेफिसिट जो है किसी न्यूमेरिकल में निकालने आ जाएगा, जहाँ पे आपको बोरिंग दे दे, इंटरेस्ट पेमेंट दे दे, या फिजिकल डेफिसिट दे दे और इंटरेस्ट पेमेंट दे दे, तो उससे आप उससे माइनस करके आप प्राइमरी डेफिसिट को निकाल सकते हो। सो ये है आपका चैप्टर और यहाँ पे ये नोट्स जो है ख़त्म होते हैं। सो ये थे गवर्नमेंट बजट के नोट्स। सो मैंने आपको दे दिए प्रिपेयर करके, अब आप इनको थ्रू अच्छे से पढ़ाई कर लेना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड थैंक यू सो मच।